कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, घुप अंधेरा है, चारों ओर घोर वर्षा और तूफान, और उसी पल कारागार की अंधेरी कोठरी में अचानक प्रकाश फैल जाता है। यही वो क्षण था जब मानवता को अपने उद्धारक के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिले। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की अद्भुत कथा। मथुरा का अत्याचारी राजा था कंस। अपनी बहन देवकी से उसे बहुत स्नेह था, लेकिन विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस भय और क्रोध से पागल हो उठा। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीता, देवकी की हर संतान जन्म लेते ही कंस के हाथों मार दी गई। देवकी और वसुदेव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। 7 संतानों के वध के बाद जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तो पूरा कारागार दिव्य आभा से भर गया। आधी रात थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उसी समय भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, वसुदेव, मैं स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहा हूं। तुम मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचा दो। मैं वहीं अपनी बाल लीलाएं करूंगा और समय आने पर कंस का अंत करूंगा। इतना कहकर भगवान शिशु कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तभी एक चमत्कार हुआ, कारागार की जंजीरें अपने आप टूट गईं, दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने तुरंत शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। रास्ते में अंधेरा और तेज बारिश थी, लेकिन हर जगह दिव्य प्रकाश उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जब वे यमुना नदी पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर थी। वसुदेव के कदम डगमगाने लगे। तभी शिशु कृष्ण के छोटे से पांव पानी को छू गए और यमुना शांत होकर 2 भागों में बट गई। वसुदेव ने सुरक्षित नदी पार की। गोकुल पहुंचकर उन्होंने शिशु कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया। संयोग से उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस को खबर मिली, उसने कन्या को मारने के लिए उसे हाथ में उठाया, लेकिन वो कन्या योग माया देवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गईं और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया, मगर नियति का लिखा कौन टाल सकता था। कुछ वर्षों बाद वही नटखट बालक, वही ग्वाल बालों के साथ खेलता कृष्ण, कंस का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले महान नायक बने। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि जब अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। तो इस पावन अवसर पर मिलकर गाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण।